नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अभीष्ट भारत पर। आज हम भारतवर्ष की जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है उस पे बात करने वाले हैं और हमारे साथ निशांत सिंह जी हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत इतिहास के विशेषज्ञ। आपका स्वागत है निशांत जी। नमस्कार। आज हम जो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो राणा सांगा का विवाद उत्पन्न किया गया, क्या इस तरह की बात करना भारतवर्ष में शोभनीय है? क्या हुआ है, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। नहीं, ऐसा है ना, राजनीति में आज एक धारा चल पड़ी है कि अपने तात्कालिक लाभ के लिए किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। सच्चाई ये है, आज अगर हिंदुत्व सनातन यह है तो इसके पीछे एकमात्र राजवंश जो बप्पा रावल मेवाड़ के- राजवंश। से चला है, उस राजवंश का देन है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बप्पा रावल जिन्होंने, जब अरबिक आक्रमण हुआ था, पहली बार इन्वेजन हुआ, इस्लामिक इन्वेजन इस देश में, तो जिस तरह से बप्पा रावल ने संघर्ष किया और जिस तरह से उन्होंने मुगलों को, अरबियों को भगाया और जो उन्होंने सिस्टम बनाया, उसकी वजह से मुगल 350 साल तक भारत की तरफ देख नहीं पाए। अगर उतने पीछे जाओगे तो बात और। हाँ, नहीं, एक बात आप बात आई, मैं तो, हम लोग तो बात करने हाँ। बैठे हैं कि राणा सांगा जैसे महान योद्धा के विषय में, जिसके दादा राणा कुंभा, जिन्होंने तुगलक वंश के शासकों को अपने यहाँ बंदी बना के रखा, जिनका पोता 6 महीने महाराणा प्रताप, जिनका पोता महाराणा प्रताप, जिनका दादा राणा कुंभा, ऐसे महान योद्धाओं के विषय में भी बोल जाते हैं लोग। ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, क्यों, कहाँ से ये मसला उठा? जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो एक हमारे सांसद ने इतिहास के पन्ने पलट दिए, इसलिए इतनी हाहाकार मच गई। कौन सा इतिहास है ऐसा अखिलेश जो? यादव या उस सांसद से तो इसी तरह की उम्मीद रखनी चाहिए, कोई इसी तरह से मानेंगे जो अपनी बाप की इज्जत नहीं कर सका। तो आप कह रहे हो कि वो औरंगजेब उसका आइडियल है? वो जो भरे मंच पे मतलब जिस तरह से बेइज्जत किया अपने बाप को, तो शायद वो तो ये बात उठी है तो अखिलेश से क्या क्यों हम उम्मीद करें यार। अगर करिए हमको उम्मीद कर, अगर आज के डेमोक्रेटिक माहौल में हैं तमाम, अखिलेश के पार्टी में भी हैं राजपूत नेता, वो क्यों चुप है? हम पूछेंगे तो उनसे पूछेंगे ना, आएंगे वो दो साल बाद आएंगे फिर हमारे बीच में, तो जवाब तो हमको देना पड़ेगा। वो राजपूत नहीं है। जैसे यदु मुल्ले हो गए हैं ना, वैसे राजपूत मुल्ले भी हो गए हैं कुछ लोग, हाँ। स्वार्थ के बस। बस मैं कह रहा हूँ कि ये अगर वो कह रहा है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुलाया था, ये कहाँ से इतिहास नया लेके आया है? क्या है इसके पीछे की सत्यता? इसके पीछे की सत्यता बाबरनामा सबसे पहले पढ़ा जाए। क्या है उसमें? बाबरनामा में स्पष्ट रूप से लिखता है कि इब्राहिम लोदी, जिसको वो पराजित किया था, मतलब पराजित करने के बाद वो दिल्ली की गद्दी पर, इब्राहिम लोदी का एक भतीजा था और एक पंजाब का था शासक, नाम भूल रहे हैं, दौलत खान लोदी। हाँ, ये दोनों गए थे। गए कब थे? कामरान की शादी में। कामरान मतलब ये? हुमायूं के बाद दूसरा बेटा। अच्छा, इसके 4 बेटे थे शायद। इसके 4 बेटे बाबर के। हाँ। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बिल्कुल। तो शादी में गया था, तो जाहिर सी बात वो भी राजा था, ये सब भी राजा थे, तो निमंत्रण भी आ सकता है ना कि बेटी की शादी है, आप आ जाइए। हाँ, तो भेज दिया होगा उन्होंने, तो निमंत्रण भेज दिया। उसमें बाबरनामा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राणा सांगा का एक दूत आया था ना, यानी कि राणा सांगा का दूत आया था, यानी कि दूत गया था, तो वहाँ अपना शादी में गए थे। पीड़ित तो राणा सांगा थे नहीं, वो तो इब्राहिम लोदी को 11 में हराए, 15 में हराए खुद भी। तो क्या तो इब्राहिम लोदी से उनको डर क्या था? वही तो, कि एक शेर जिसने इब्राहिम लोदी को हराया हो 2 बार, वो एक इस ऐसे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए वो बाबर को क्यों बुलाएगा? बाबर को क्यों बुलाएगा? वही तो समझ नहीं आ रहा है। ये कि पानीपत का प्रथम युद्ध था वो, जो हाँ, इब्राहिम लोदी को हराया हाँ, बाबर ने। पानीपत का पता हूँ, 1526 में हुआ था। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, उसमें राणा सांगा को भी उसने हराया नहीं, था। तो खानवा में क्यों जाते हो? जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वो नहीं, पूछ रहा हूँ। खानवा के पहले खतौली पढ़ लो ना। खतौली में खतौली? भाग के जान बचाया। क्या था खतौली का? खतौली में राणा सांगा से झड़प हुई, भाग के जान बचाया, बाबर ने। जान बचाया। अच्छा, हाँ, उसमें कुछ लोग पता है शराब वराब भी छोड़ दिया था उसने फिर। दरअसल ऐसा है, हिंदू राजाओं के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि ये लोग मारते नहीं थे,
मतलब गर्दन कोई नहीं भी कलम हिंदू- करते थे, हाँ, कोई भी हिंदू राजा छोड़ देते थे हारने के बाद। मारते नहीं थे। हम्म, और खतौली के युद्ध में ये भाग के बच गया। और राणा सांगा को जो हमने डिफेंस स्टडीज में पढ़ा है, उपाध्याय सर ने पढ़ाया था इलाहाबाद में, हमारा एक प्रश्न था कि हम खानवा क्यों हारे। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, हल्का प्रश्न नहीं है। तो उसमें उन्होंने पहला कारण दिया था हम्म, और कॉन्फिडेंस राणा का। हम्म, दूसरा कारण उन्होंने दिया था कि बाबर एक टेगलमर टैक्टिस लाया था, क्योंकि ये सैबानी खान से हार रहा था वहाँ। उज्बेक शासक सैबानी खान इसको लगातार पराजित कर रहा था, उसी के डर से तो भागा है वो समरकंद से। हाँ तो बिल्कुल। उसमें उसके तुगलमा टैक्टिस की बात की। और ये जो तोप वोप की बात की जाती है, 64 गोले पूरे तोप में उसके दगे हैं खानवा में, टोटल 64। नहीं, ऐसा ऐसा इतिहास में हमें पढ़ाया गया है। डिफेंस में हम पढ़े हैं, नहीं, हमें इतिहास हमारा में इतिहास और डिफेंस दोनों विषय था। अच्छा, डिफेंस में हमको इतिहास में एक पढ़ाया गया कि वहाँ तोप के जब गोले दगने लगे तो हाथी भड़क गई और भगदड़ मच गई। और नई चीज देख, पहली बात कि डिफेंस में एक है ना, युद्ध के 10 नियम होते, उसमें एक सरप्राइज देना जो है, सरप्राइज तो हुई है। फिर वो साइकोलॉजिकल गेम भी खेला। एक सिलहदी थे इनके, राजपूत सैनिक थे, राजपूत सामंत थे, 6500 घुड़सवारों के साथ थे सिलहदी। तो सिलहदी 2-3 महीने पहले वो इस्लाम अडॉप्ट कर लिया था। और ये साइकोलॉजिकल गेम इतना बढ़िया खेला है कि अब क्या कहें, वो जो एक थैला फेंका गया, इनको रोकना चाहिए था कि उसमें कुछ मत पढ़ो, उन्होंने उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। देखो, तब बैटल होती थी, उस राजा की सेना, 2 राजाओं की सेना आमने सामने आगे खड़ी हो गई, और तब वो बैटल होती थी। एक हार गया, एक खत्म हो गया। उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, और उसमें सिलहदी 6500 घुड़सवारों के साथ ये चला गया उधर। जब खानवा की लड़ाई सच चुकी है, बैलगाड़ी तूरे सब जो अपनी डिफेंस के लिए लगा दिया, अपना वो मस्कट दोनों कॉर्नर पे लगा दिया, सिलहदी चला गया। यहाँ वो ठीक है, इतिहास या डिफेंस में जो हमें पढ़ाया जाता है, हमें भी पता है कि वो इतिहास हमें बहुत थोड़ा सा विकृत ढंग से भी पढ़ाया गया है। और ख़ास करके इस मामले में जहाँ इस्लामिक आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली उनकी चलती थी, इतिहास लेखन का काम उन्होंने किया, सारा कुछ काम उन्होंने किया। राणा सांगा जो आदमी खानवा का युद्ध हारने के मुश्किल से 6 महीने के अंदर ही किसी घृणित आदमी ने जहर दे के उनको मार दिया, ये कन्फर्म था कि बाबर या मुगल, कालपी में दिया था आगरा के पास। मुगल अगर राणा सांगा जीवित रहते तो कभी जीवन में पैर नहीं जमा सकते थे, ये सारे इतिहासकार मानते हैं। राणा सांगा बगैर मेवाड़ को मिलाए या बगैर राजस्थान के राजपूताना को मिलाए कोई नहीं शासन कर सकता था। मुगल की बात आप क्यों करते हो? हाँ, सही बात है, ये किलों में बंद रहते थे, जितना किलों में नहीं, दिल्ली सल्तनत जो कहा जाता है, ये तो बहुत छोटे से स्पोर्ट स्पिरिट थी ना। ये लड़ाई को अपना धर्म मानते थे राजपूत। हाँ, स्पोर्ट स्पिरिट थी कि चलो आओ, इनके लिए जीवन में तो क्या माने रखता था। राणा सांगा जिन्होंने अपना सब कुछ, मतलब अपने जीवन में, सही बात यह है कि 100 युद्ध लड़े हैं, एक युद्ध में पराजित हुए हैं, और जिसके बाद भी इतनी घायल अवस्था में उनके ही किसी अपने विश्वासपात सरदार ने उनको विष दिया, जिससे वो मर गए। और अगर वह व्यक्ति रहा होता, बहुत मुश्किल था। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अगर सनातन बचा तो मेवाड़ की वजह से बचा, निर्विवाद रूप से बचा, इसमें कौन सी बात? मेवाड़ साम्राज्य, मेवाड़ के राजपूताना, उन्होंने कितनी जनरेशन इस सनातन को बचाने में और इस्लामिक से लड़ने में अपने। अब अगर यहाँ जाओगे तो रावल और राणा 2 वंश थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो रावल वंश खत्म हो गया। मेवाड़ की बात कर रहा हूँ, हम मेवाड़ की ही बात कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद उनके परिवार में रावल और राणा 2 थे ना। नहीं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, एक दिन में तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता मामला। तो फिर मेवाड़ वालों ने जो हिंदुस्तान को दे दिया है, उसका ऋणी होना चाहिए। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग तुच्छ पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ मुसलमानों का तुष्टीकरण, या मुसलमान इससे खुश हो जाएंगे क्या? अगर राणा सांगा को तुम गद्दार कह दे रहे हो, तो तुम्हारे जैसे कुत्तों को यहाँ रहने का अधिकार होना चाहिए क्या बिल्कुल भारतवर्ष में?
रहे बस, अब रहने से तो कोई निकाल नहीं पाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोगों की निगाह में तो वो 2 टके के इंसान हैं। ऐसे गंद बोलने वालों को कानून की क्या अपेक्षा इनको बाहर नहीं किया जा कानून सकता? बनाने वाले ही तो बैठे हैं जो वहाँ इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। वहाँ और भी सांसद तो थे, हाँ कोई सांसद खड़ा होकर रोका उसको, कोई बोला उसको? हाँ, राजपूत सांसद भी रहे होंगे, और राजपूत हटा दो, राजपूत छोड़ो ना, हिंदू सांसद रहे होंगे, अरे यार कुछ तो रहे होंगे इतिहासविद। उनको एहसानमंद होना चाहिए जो तलवार के डर से सलवार नहीं पहने हैं। उनको एहसान उन लोगों को तो बोल देना चाहिए था, कोई बोला होता। ये साले सलवार पहनते पहनते रुक गए मुझे लगता है। और उसमें से अखिलेश यादव भी एक आपका नेता है उत्तर प्रदेश का, जो बोलता नहीं, रहता मेरा है कि नेता मत कहिए आप। नहीं नहीं, राजपूत बहुत सारे उसके पार्टी में हैं और बहुत सारे सपोर्ट करते हैं अब उसको। होंगे उसके पास, राजपूत तो हैं, लेकिन ऐसे राजपूत तो शायद इस चीज़ को रोकने के लिए, जैसे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को भारत रत्न देते हैं लोग, क्या राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व को भारत रत्न या इस तरह की चीज़ों से विभूषित करके भारतवर्ष अपने को धन्य मानेगा? तो क्या इनको भारत रत्न नहीं देना चाहिए? नहीं, ऐसा जहाँ तक भारत रत्न आज के आधुनिक परिवेश की आप बात करोगे तो राणा सांगा ही नहीं, मेवाड़ वंश में किसी न किसी एक को तो मिलना चाहिए, चाहे बप्पा रावल हो, चाहे राणा एक क्यों कुंभा हो। क्यों, सब एक से एक थे। सब एक से थे, किसी एक को दे दें हम उसी से संतुष्ट हो जाएंगे, किसी एक को। भाई किसी एक को तो सबसे पहले राणा प्रताप का नाम लिया जाएगा हमको लगता है, लेकिन बप्पा रावल को, चूंकि बप्पा रावल के बारे में जानता नहीं ना कोई, बप्पा रावल का इतिहास छुपा दिया गया हमसे, तो पढ़ाया जैसे जाए राणा सांगा का इतिहास छुपा दिया गया, वही काम हुआ है। पढ़ाया जाए ना। पढ़ाया जाए, उसके लिए सरकार में विल पावर होनी चाहिए। सरकार इतनी ताकतवर नहीं है आपकी, 10 साल तो हो गया सरकार को। सरकार ताकतवर होती है, बिल पावर नहीं। सरकार के अंदर बिल पावर नहीं, ताकत और सरकार तो चाहे तो कर ही सकती है, कौन रोक ले है। एनसीईआरटी या बहुत सारी चीज़ों को बहुत छोटे छोटे चेंजेस करते हैं ये लोग, 10-10 साल में बिल्कुल ही इनका कोई काम नहीं दिखता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत पिछड़ गए हैं। नहीं, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, कुछ काम तो अच्छा कर रहे हैं। नहीं, कुछ काम जैसे एनसीईआरटी में जो कुछ भी था थोड़ा बहुत तो चेंज हो रहा है आज। नहीं, आज घर के बच्चे भी ये बात करते हैं कि सिकंदर विश्वविजय के लिए निकला था तो झेलम का किनारा उसका जो है वही समुद्र का किनारा हो गया, वापस क्यों चला गया? तो आज घर में बच्चों के दिमाग में आती है ये बात। वही कह रहा हूँ कि वो कहते हैं इस चीज़ को। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको बिना जाने आप अपने पूर्वजों को नहीं जान सकते हो। और जो विवेकानंद जी कहते थे कि जो अपने पूर्वजों को नहीं जानेगा वो जनरेशन, वो संस्कृति खत्म हो जाएगी। ये तो सही है। तो हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, हाँ। इनको क्या सही इतिहास जानने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं? ये लोग 10 साल लग गया इनको, नई शिक्षा नीति का नाम पे थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि एनसीईआरटी में जो पढ़ाया जा रहा है आजकल, और हम खुद ही पढ़े हैं, हम तो बहुत आगे गए तो तब जाके वो समझ में आया क्या है कैसे है। तो पहले तो वहाँ से बेसिक से चेंज होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों बच्चे एक एनसीईआरटी पढ़ते हैं। आप करोड़ों बच्चों के पास नहीं पहुंच सकते हो, एनसीईआरटी पहुंच सकती है। वो पहुंचेगी, वो कोर्स है, उसको पढ़ना पड़ता है उनको। आप कितना भी बड़ा संगठन बना लो, आरएसएस बना लो, कोई भी दुनिया भर का संगठन बना लो, आप 2 बच्चों को गांव से उठा के सिर्फ ज्ञान दे सकते हो, लेकिन गांव का 500 बच्चा तो एनसीईआरटी पढ़ रहा है, उसको चेंज क्यों नहीं करते ये लोग? हाँ, वही क्यों नहीं चेंज जब तक देखिए जब तक इतिहास सही इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक इस तरह की बातें होती रहेंगी। ठीक है। तो आखिरी प्रश्न मेरा, हाँ। कि ऐसे मूर्ख लोग जो आके कुछ भी बोल जाते हैं और संसद के पटल पे बोल जाते हैं, और इसमें बैकिंग होती है, इनका पूरा नैरेटिव बनाने का एक प्रयास होता है, इस तरह से डिफेम किया जाए, इस तरह के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे इनको रोका जा सकता है, या सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सरकार को सुझाव नहीं देंगे, अपने राजपूत बंधुओं से बस केवल एक अपील कर सकते हैं कि आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है, आप ऐसे लोगों को किसी भी तरह से, किसी भी मतलब समझ रहे हैं, चुनाव में पैसे की ज़रूरत होती है, वोट की ज़रूरत होती है, इनका बायकॉट कर दो। मतलब अगर आपकी नस्ल की शुद्धता है तो इनका बायकॉट कर दो, इनके बगल मत खड़े
भदौरिया उदौरिया जैसे चार टुकार वो घूमते रहते हैं ना, सपा का प्रवक्ता एक बकलोली करता रहता है टीवी में। वो क्यों उन्हीं की जाते हो? सांसद ऐसे- हैं वीरेंद्र सिंह जी भी तो सांसद हैं, कहाँ के? चंदौली के हैं नहीं, शायद, या हमको लगता गाजीपुर है के हैं। राजपूत तो कम से कम 50 ऐसे सांसद होंगे उस समय जब ये वक्तव्य दिया गया। उसमें से एक भी सांसद के दिमाग में नहीं आया कि कुछ जाके बोल सकूं या कुछ उसको धमका सकूं। क्योंकि संसद का मामला है, बाहर का मामला होता तो मैं उसमें रिट डालता या केस करता या क्या डिफेमेशन। सांसद? संसद नहीं, विधानसभा में मारपीट हुई है, फोड़े गए हैं सब, मारे गए हैं सब। तो अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए, या अगर सच में आपको क्रोध आया है तो उसके लिए संसद या संसद के बाहर ये स्थान नहीं मायने रखता है। मुझे लगता है कि या तो इनको पता ही नहीं होगा राणा सांगा के बारे में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता ये है। सांसद बन गए हाँ, हों हाँ, हाँ, और बिल्कुल, इनको पता ही नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है। यही तो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे ऊपर राज वही कर रहे हैं जो या तो कुपड़ हैं या अपढ़ हैं या अनपढ़ हैं या कुपड़ हैं, यही तो राज कर रहे हैं हम लोग हमारे ऊपर। यही तो दुर्भाग्य है। आज हमने सुना उस सांसद जिसने बोला है उसके आगरा के घर पे कुछ राजपूत संगठनों ने अच्छा वो किया, गए थे वहाँ पे। हमको नहीं पता है, लेकिन अगर गए, आज की घटना है। गए, विरोध किए या 2-4 थप्पड़ मार भी दिए तो हमको तो अच्छा लगा। अखिलेश यादव भी समर्थन कर रहे हैं खुल के उस अपने पार्टी के सांसद का। तो उसके साथ भी वही करें। तो अखिलेश यादव को इतना हिंदू और राजपूत भी काफ़ी, और ये यादव तो पागल ही हो गए हैं। यादव तो 80% अखिलेश को सपोर्ट हाँ, करते हैं। यूपी के इनको- यादव कह सकते हो। अब बगल में हरियाणा है, नहीं, नहीं, उसके यादव इनको एकदम नापसंद करते हैं। एमपी के यादव इनको बिल्कुल एकदम नापसंद करते हैं। तो यहाँ अब जातिवाद, यूपी बिहार में यादव मतलब पूरा यादव नहीं आप कह सकते हो। मतलब जातिवाद में इतने जकड़े हुए हैं यादव, इनको अपने अपने हिंदुत्व या सनातन का समझ में नहीं आ रहा है। यादवों के ऊपर आप ये नहीं कह सकते हो कि उनके अंदर हिंदुत्व। ये हो सकता है कि जाति हावी हो जाती है, लेकिन हिंदुत्व का भाव यादवों में कम नहीं है। ये चीज़ मैं कभी नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। वो तो है, धार्मिक रूप से बड़े प्रगाढ़ हैं। मतलब नहीं, आप देखो, यादव केवल आपके यूपी बिहार में थोड़े, आपके हरियाणा में यादव हैं आपके, और फिर ये थोड़े है कोई बीजेपी के साथ है तो ही वो हिंदू है, नहीं, ऐसा इस तरह की। हाँ, रही बात, वो अखिलेश को अपना आइकॉन मानते हैं। अखिलेश उनके जातीय नेता मान लो या कुछ मान लो, वो अपना मानते हैं तो ठीक है। मैं तो देख रहा हूँ फेसबुक से लेकर वहाँ तक किसी यादव का कोई बैड कमेंट नहीं आया है। तो अभी इस जो सांसद हैं सुमन, रामजी लाल सुमन, शायद। क्रिप्टो हिंदू कह लो इनको। ये हाँ, वही। ये हिंदू भी नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को खुश करने में कुछ भी बकवासबाजी कर जा रहे हैं। इनके विषय में, इनके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या आपके विषय आप बताएं। इसका साले के बोले डीएनए टेस्ट करा दो, पता करो कि ये हिंदू है कि नहीं है। अब कैसे पता चलेगा हिंदू है कि नहीं है? सारे हिंदू, मुसलमान का भी कराओगे तो वो भी हिंदू ही निकलेगा। अब कब उसमें डीएनए से नहीं पता चलेगा। डीएनए से नहीं पता चलेगा तो और कोई तरीका क्या है फिर? अब आज इसको वैज्ञानिकों में कुछ तो होना चाहिए कि पता चले। पॉलिटिकली हमने पहले कह दिया कि इसका ऐसे लोगों को बाईकाट करना है, छोड़ो, जाने दो इनको, ये जाएं। चलिए, कहीं ना कहीं तो आएंगे ना जद में, आज नहीं तो कल। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार बंधुओं, नमस्कार। वंदे मातरम।